You're watching Breaking Barriers. I'm your host Alia. आज हम अपने प्रोग्राम में वो सवाल उठाएंगे कि जो इस दुनिया में रहने वाले इंसानों के दिमागों में अक्सर आता रहता है या आता होगा। इंसान क्या है? सोल क्या है? क्या सोल कोई चीज है? क्या रीइंकार्नेशन होती है? क्या इंसान री इनकारनेट होता है? क्या रीबर्थ होती है? इंसान कहाँ चला जाता है? इंसान कहाँ से आता है? ये सब बातें ऐसी हैं, सब सवाल ऐसे हैं जो इंसान अपनी लाइफ में ज़रूर कभी ना कभी अपने अपने आप से करता है। दूसरे से कर पाता है या नहीं, ये नहीं पता। लेकिन आजकल इस एरा में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है और अब ये एक साइंस है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। जैसे कि डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बड़ी बुक्स हैं और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर टकर हैं और डॉक्टर जिम टकर और बहुत से ऐसे हैं जो इसके ऊपर करते रहते हैं काम। हमारे साथ इस वक्त एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है और इनका नाम है रिचा जिंदल। रिचा जिंदल जी जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। रिचा जिंदल इज एनर्जी अल्केमिस्ट हैं, सर्टिफाइड हाइप्नोथेरेपिस्ट हैं एंड वूम थेरेपिस्ट भी इनको कहा जाता है। रिचा जिंदल, सबसे पहले थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you. नमस्कार। Thank you for inviting. Namaste. रिचा जी, मेरा भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है पास्ट लाइफ की। जब हम बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे, बहुत काम इस दौर में हो रहा है। आपसे मेरा पहला सवाल, मैं सिरा कहाँ से पकड़ूं, बताइएगा कि आप पास्ट लाइफ थेरेपी में क्या करती हैं, ये किसको कहा जाता है और आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? कोई बड़ा वाकया हुआ है कि आपके साथ जो आप इस तरफ निकल आई? हाँ, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं मेरी लाइफ में, लेकिन और मैं कई बार बोलती हूँ जब भी कोई भी इंसान कुछ ढूंढता है, कुछ भी खोजता है, उसकी जीवन की खुद की ही कोई ना कोई परेशानी या परिस्थिति होती है जहां से वो कोई भी चीज ढूंढता है। दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड अबाउट लाइफ। मेरे जीवन में जो मेरा सेकंड वाला सन था, जब वो हुआ तो मेरे जीवन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आने लगे। फाइनेंशियल क्राइसिस से लेके स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब एक कहते हैं ना, जैसे स्प्लिट हो रहे हो आप अंदर से एज अ ह्यूमन। तो वो जर्नी वहां से शुरू हुई और इस जर्नी में मैंने अपनी करीब 10 पास्ट लाइफ्स देखी। और मैं तब तक कोई पास्ट लाइफ नहीं सीखी थी या मुझे कुछ आता नहीं था या मैं इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा, एक जैसे बोलते हैं ना, हम हिंदूज हैं तो हमारे रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में होता है कि रीइंकारनेशन होती है या पास्ट लाइफ होता है या हम पिछले जन्म में कुछ होते हैं। बट वो जो हो रहा था मेरे सामने, और मैं पास्ट लाइफ से कुछ लोगों से भी मिल पा रही थी और आज भी वो लोग मेरी लाइफ में एग्जिस्ट है, पार्ट है उस इस लाइफ के। बहुत सारे ऐसे पास्ट लाइफ से लोग हैं, मेरी पास्ट लाइफ की सिस्टर है, मेरे पास्ट लाइफ के ब्रदर हैं, वो अभी भी मेरे इस लाइफ में भी आज हम लोग एनर्जी के फील्ड में बहुत सारा काम कर रहे हैं। लेकिन वो जर्नी शुरू हुई और उसके एविडेंस भी मिलने लगे। खाली ये नहीं कि जर्नी शुरू हुई और तो मेरे मन में ये बात बहुत पेनफुल होनी शुरू हो गई, क्योंकि लाइफ में ना बहुत सारे चैलेंजेस थे मेरे। तो मेरा जो सवाल पास्ट लाइफ से नहीं शुरू हुआ था, पास्ट लाइफ मेरी खुल रही थी और सवाल मेरे करंट लाइफ से थे कि करंट लाइफ में इतनी पेन क्यों है, ऐसा हम क्या करते हैं जो हमें खत्म ही नहीं होती है जर्नी, चैलेंजेस नहीं खत्म होते हैं लाइफ में, पेन नहीं खत्म होता है लाइफ में। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरी करते हैं तो तीसरी आ जाती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो जर्नी शुरू हुई वो इन सवालों से शुरू हुई, डायरेक्टली नहीं शुरू हुई। मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि मुझे अचानक से एक दिन ऐसा फील हुआ कि मैं पास्ट लाइफ सीख लूं या पास्ट लाइफ कर लूं, नहीं। इट वॉज विथ माई ओन लाइफ वेयर आई हैड माई ओन चैलेंजेस एंड थिंग्स वर ओपनिंग ऑटोमेटिकली। मैंने कुछ इनिशिएट नहीं किया, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई जब मेरा सेकंड वाला सन के साथ में प्रेग्नेंट थी 3rd मंथ, जो मुझे पता नहीं था, जो मुझे बाद में पता चला। लाइक कहते हैं ना कि यू डोंट नो एनीथिंग, सो वट एवर इज हैपनिंग टू यू, यू आर अज्यूमिंग इट ऑन द मेडिकल टर्म्स। तो मैं उसको मेडिकल समझ रही थी, बट वो धीरे धीरे पता चला कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, क्योंकि मेरा जो सेकंड वाला सन है उसकी अपनी भी स्पिरिचुअल जर्नी है। तो जो आपने अभी वूम रिग्रेशनिस्ट बोला, वूम थेरेपिस्ट बोला, तो मेरा जो मेन काम है वो है कि कैसे सोल्स अपने पेरेंट्स को चूज करती हैं, क्यों मदर्स बर्थ नहीं कर पाती, जबकि परमात्मा ने उसके शरीर में गर्भ तो दिया है, यानी माँ बनने का उसको अपॉर्चुनिटी है बाय नेचर। बट उस सोल ने ऐसा क्या किया कि उसने किसी के साथ कोई पैक्ट ही नहीं बनाया कि वो माँ नहीं बनना चाहती।
पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करते हैं हम, जिसके डिसीजंस हम ले लेते हैं। तो इसीलिए लास्ट में जो हम एग्जिट करते हैं, हमारी जब डेथ जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली यूनिवर्स में कोई डेथ नहीं होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसी और चीज में। लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज में उसको डेथ कहते हैं, एनर्जी की लैंग्वेज में उसको डेथ नहीं कहते, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट कन्वर्टेड इनटू समथिंग, इट शिफ्ट्स इट्स स्पेस। तो क्यों इस माँ ने या इस वुमन ने ये चूज नहीं किया बर्थ करवाना अपने बच्चे को? क्यों इसने डिनाई किया कि वाई आई डोंट वांट टू गो थ्रू द मदरहुड लव ऑफ कंपैशन? बिकॉज जब आप माँ बनते हैं तो आपके अंदर ना एक बहुत ब्यूटीफुल इमोशन इमर्ज होता है लव का। The kind of love a mother experiences as a woman experiences as a mother, it is the divine pleasure of being the goddess. तो वो ऐसा क्या उसके पास्ट लाइफ में हुआ होता है कि वो डिनाई कर देती है कि मुझे बर्थ नहीं करना, मुझे इस लाइफ में ये एक्सपीरियंस ही नहीं करना लव का। बिकॉज जो इस यूनिवर्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, बाइंडिंग एलिमेंट है, वो है लव। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तभी हम किसी के साथ जुड़े हुए, अगर हम प्रेम नहीं करते तो हम नहीं जुड़ पाएंगे किसी के साथ। So why does a soul deny that important element of love to connect with somebody else? Though our a whole journey is to birth and create and move forward life. तो वहां से मेरे सवाल शुरू हुए और वहां से ये जर्नी मेरी शुरू हुई। ऋचा जी, यहाँ पे आपको रोक के एक सवाल, आपने बीच में ये बोला कि आपकी कुंडलिनी जागरण जब हुआ और वो आपके बेटे की जब बर्थ थी दूसरे बेटे की, तो क्या वो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से ऐसा हुआ? और आपको कैसे पता चला कि आपकी कुंडलिनी जाग चुकी है? तो मुझे नहीं पता था, मैं आई वाज जस्ट 26-27 years old बिकॉज मेरी आई वाज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड। सो आई वाज 24 व्हेन आई हैड माय फर्स्ट सन, सेकंड सन वाज व्हेन आई वाज 27। तो मेरे को ब्लीडिंग शुरू हो गई एंड डॉक्टर ने बोला कि अबॉर्शन करवा लो, दिस चाइल्ड विल नॉट सर्वाइव। बट आई डोंट नो, समथिंग इन मी सेड दैट आई वांट टू हैव दिस चाइल्ड and I fought for my child. I stood given him as a woman. I want him, I have that power, I will birth him. वो हो गया, वो प्रोसेस में मुझे नहीं पता चला। कॉम्प्लिकेशन थी 5 साल तक। वो बच्चा एवरी मंथ ही वुड हैव सो मच चैलेंजेस विद लाइफ दैट ऐसा लगता था कि अब बस एग्जिट कर लेगा, अब एग्जिट कर लेगा। मतलब उसका बर्थ का जो सर्वाइवल था आने वाले 5 सालों में, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एंड आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, तो मैंने उसकी पत्री देखी, तो फॉर मी दैट वाज वेरी मोर पेनफुल कि इसका रहना और इसका जाना मेरे ऊपर भी उतना ही डिपेंड करता है। बिकॉज इफ आई एम कंपैशनेट इन लव विथ हिम and he feels connected as a soul with me, that I will help him in the future journey, then he will be able to survive. तो आने वाले 5 साल बहुत डिफिकल्ट थे, और जैसे जैसे चीजें खुलती चली गई वैसे वैसे आई कुड अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स स्टार्टेड मूविंग। देन माय इंक्विजिटिवनेस, आई स्टार्टेड माय जर्नी विद एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एंड देन आई शिफ्टेड टू पास्ट लाइफ, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे थे। एस्ट्रोलॉजी के लिए हम बर्थ चार्ट देख सकते हैं, बट क्यों, why, what is the purpose of the soul, why is the soul here, what is the reason of that soul? और जब वो 18 साल का हुआ तो उसने एक जैसे बोलते हैं इमेज बनाई, बनाई तो फोटोशॉप पे, और सुबह करीब 3-4 बजे का टाइम था और मैं भी कुछ काम करके आई हैड जस्ट स्लेप्ट। So he woke me up and showed me my image that look, this I've made this poster for you for the next retreat. And आलिया जी, उसके बाद मैं सो नहीं पाई because that image what he had built was from one of my past life places where I used to meditate. तो वहां से मैंने तो आउट ऑफ उसको ये पूछा कि भाई हाउ डिड यू मेक दिस इमेज? सो ही थॉट आई एम आस्किंग द एलिमेंट्स, सो ही स्टार्टेड शोइंग मी द एलिमेंट्स। आई सेड नो, हाउ डिड यू क्रिएट दिस प्लेस? बिकॉज दिस प्लेस is only in my epigenetic memory, it is not uh, in him, but the connection of the soul brought me to this understanding that how the epigenetic memories are also shared through the genetic DNA of the parents with the children. तो वहां से एक नई दुनिया का की ओपनिंग हुई मेरे लिए। then I started researching or understanding more about the epigenetic memory which is also in each one of us and transferred through the genetic
of the parent to the child, or my mother transferring me certain things, or I can tap into my DNA, and then I can through meditations, of course, कि भाई मैं जब ध्यान अवस्था में जाऊं तो मैं उस पर्पस को, उस इंटेंशन को अलाइन कर सकती हूँ अपने साथ। ऑलराइट। ऋचा जी, दो सवाल इसमें जो आपने बातें की उससे। एक, आपने ये कहा कि जो आपके बेटे ने तस्वीर बनाई वो आपकी पास्ट लाइफ की वो जगह थी जिसमें आप मेडिटेट किया करती थी, तो क्या उससे पहले आप वो पास्ट लाइफ देख चुकी थी, इसका मतलब है? और दूसरा हाँ, सवाल ये बिल्कुल। है कि आपने कहा कि कुंडलिनी जागरण, तो आपके साथ ऐसे कौन से वाकयात हो रहे थे या क्या हो रहा था कि आपको ये पता चला कि जो कुंडलिनी है वो जाग चुकी है? ये भी बताइए। मुझे मुझे नहीं पता चला था आलिया जी, वही मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बहुत समय तक नहीं पता चला, बट उससे पहले, उसके बाद जो इंसिडेंट्स होने शुरू हुए वो ये थे कि मेरे को पास्ट लाइफ दिखनी शुरू हुई। जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगी। मैं जाती थी वृंदावन, तो वृंदावन में जो हमारा बांके बिहारी जी का टेम्पल है, जब मैं फर्स्ट टाइम वहां गई तो मुझे ऐसा लगा देयर इज समथिंग विच इज पुलिंग मी हियर इनसाइड। I'm not a very religious person from my upbringing, but I'm a very spiritual person. I'm connected with that. I understand that understanding as a child कि divine power है या source है या हम किसी से जुड़े हुए हैं. But हाँ, अगर मैं मूर्ति पूजा की बात करूँ या religious activities की बात करूँ, I was not that person. लेकिन जब मैं उस मंदिर में एंटर की, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ मुझे खींच रहा है अंदर। मैं वहां से, हमने दर्शन किए और मैं वापस आ गई। उस दिन रात को मैं फिर, जब मैं सोई रात को घर आके, आई फेल्ट दैट समथिंग इज मूविंग आउट ऑफ माई बॉडी एंड आई एम नॉट इन दैट प्लेस। इन आई थॉट आई एम इन दैट again in that place. I saw myself dancing there on my knees in that place. I thought it is a dream. खाली माइंड में ये आया कि कोई मेरी मेमोरी है या कोई ड्रीम है जो मैं देख रही हूँ। इन दैट टेम्पल? Yeah, in that same temple, I was dancing on my knees. And this started repeating till 8 years. मतलब 8 साल तक मैं रोज रात को जैसे ही सोती थी, I would go to that temple, dance there, and again come back every night in my body. और वो मेरी जो नीज थी वो इतनी पेन होती थी सुबह कि मुझे ऐसा लगता था जैसे मतलब किसी ने तोड़ दिया है, because if you dance on your knees, that was going to pain. So my body would even recall those memories of that pain, which I would do there every day. And I would dance till the time जब तक मेरे घुटनों से ब्लड नहीं निकल आता था। एंड देन आई सॉ माई सेल्फ एज अ देवदासी। फिर एक दिन जब मैं उस मंदिर में गई तो मैंने देखा कि मैं यहाँ से एंटर हुई हूँ और निकल मैं दूसरे, मतलब आई एम एंटरिंग फ्रॉम अ डिफरेंट डोर एंड कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट डोर। सो इन स्टैंडिंग इन दैट टेम्पल itself, I saw many things. During that period, my husband had gone to South. तो वहां पे किसी ने उनको एक छोटे गणेश जी दिए। वो आए और उस दिन हमको फिर से वृंदावन जाना था, सो वी वेंट एंड आई टुक दैट गणेश जी। जनरली मैं कभी ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, बट दैट डे इट वाज लाइक दैट गणेश जी वाज कॉलिंग। देन आई टुक हिम ऑन माय हैंड एंड माय हैंड स्टार्टेड वाइब्रेटिंग सो मतलब मैं आपको कैसे बोलूं, हाथ ऐसे रखा हुआ है और हाथ ऐसे शेक कर रहा है लिटरली। एंड इट्स लाइक माय हैंड, आई ट्राइड टू होल्ड इट। आई थॉट कि कुछ हो रहा है मेरे हाथ में। कई बार होता है ना, हम सोचते हैं कि हमारा माइंड ही क्रिएट कर रहा है। मैंने अपने हाथ को ऐसे पकड़ा एंड इट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग। एंड जब हम मंदिर में गए, द एनर्जी वाज शिफ्टेड इनटू अ डिफरेंट स्पेस। तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, एक के बाद एक ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं, होते चले गए। देन आई मेट वन, मतलब कुछ अपनी पास्ट लाइफ की मदर से मिली। मैं इजिप्ट में रिसर्च कर रही थी पिरामिड्स में, वहां मैं अपनी पास्ट लाइफ सिस्टर से मिली, एक पास्ट लाइफ ब्रदर से मिली। तो ऐसे करते 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 बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए लाइफ में, जहां से ये समझ आया कि वी आर देयर and meet people from our past lives just to have those messages ki something was left behind by you, incomplete. And because you are now in a different body, you are in a different set of people, you are different experiences, your genetics has changed, but there is a part of your memory which is also coming from your soul, जिसका बर्थ, जिसने पर्पस से बर्थ लिया है, वो अपने कामों को पूरा करने के लिए वो इंसिडेंट्स इम्प्लांट करके आती है। क्यों हम मिलते हैं लोगों से? आपने चूज किया कि मैं आज, आप मुझसे मिल रहे हैं, खाली ये हमारा एक कोइंसिडेंस नहीं है। देयर आर सर्टेन थिंग्स इन दिस कन्वर्सेशन विच विल हेल्प यू ओपन सर्टेन थिंग्स इन द फ्यूचर। हो सकता है आपको एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लग रहा हो कि भाई ये तो खाली एक इंटरव्यू है विच आई एम टेकिंग, बट
there are certain things which your soul picked up at that for this time being, that Alia as a soul should also listen to these things. तो जो हम सोचते हैं ना पास्ट लाइफ कोई अलग से आपकी पैरेलल रियलिटी में नहीं चल रही, करंट रियलिटी में ही चल रही है साथ साथ, बट वी डिनाई टू सी थिंग्स कि मैं अब इस ओके, समय नहीं देखना चाहती, या मुझे नहीं, मेरी लाइफ में अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक। ऋचा जी, आपने ये कहा कि आपने ये जो सब कुछ देखा, तो क्या जब आप मेडिटेशन करती थी उस वक्त आपको ये सब नजर आता था, अपनी पास्ट लाइफ, या जब आप सोती थी रात को तब नजर आता था? देखिए दोनों चीजें होती थी। मैं मेडिटेशन करती थी तो भी दिखता था। मैं कई बार बाहर ऐसे नॉर्मल किसी से बात कर रही हूँ, नॉर्मल कोई रैंडम इंसान आएगा, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई विल फील दैट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दिस पर्सन इज गिविंग मी। सो ऐसा नहीं है जो मैं अभी आपको बात बोल रही हूँ कि हम ये हम्म, खाली एक, इट्स नॉट अ जस्ट अ इंटरव्यू सेटिंग, इट्स हम्म, इट्स अ सोल setting which your soul chose to. We can deny it as a human, we can accept it as a soul, it's a choice. तो अब आप भी उसको एक्सपीरियंस करें, पर आप कितना उस चीज को एग्री करेंगे अपने माइंड में, पॉइंट वो होता है। आई कैन जैसे अंडरस्टैंड हम फर्स्ट एग्जैक्टली। टाइम मिले, हमने इससे पहले इवन नॉट इवन अ फोन कॉल वी डिड अंडरस्टैंड एवरीबॉडीज रोल इन दैट, इन दिस होल कन्वर्सेशन. So this is also a past life setting happening in the current, in the life experience right now. ऋचा जी, ऐसे आप जैसे लोग मुझे इस जिंदगी में मिलते रहेंगे, और कुछ मिले भी हैं, क्योंकि मुझे इट्स बीन 8 years के मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। तो जब आपका जो दिल है, वो कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है, एक ये कहा जाता है, तो शायद यही बात है। मेरा आपसे सवाल अब ये होगा कि ये जो इंसान है, अगर कोई सोल है, तो वो खुद सिलेक्ट करती है अपना वूम, वो अपनी लाइफ, क्या ऐसा होता है रीबर्थ में? बिल्कुल। पेरेंट्स का जितना भी, जैसे आप देखते हैं कि हमारा कर्जा है पेरेंट्स की तरफ, ऐसा कहा जाता है। पर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम चूज करते हैं कि ये माँ जो है, गर्भ जो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम इसको खाली एक माँ या औरत की तरह देखते हैं गर्भ को। गर्भ दो दुनिया को जोड़ता है, पाताल और आकाश को। बीच में माँ है, उसका गर्भ है जिससे कोई आत्मा, सोल जन्म लेके एक इंसान बनती है। इट्स अ ट्रांजिटिंग पॉइंट फॉर अ ह्यूमन, एज अ फ्रॉम अ सोल टू बिकमिंग अ ह्यूमन। तो जो गर्भ है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस होल्ड करता है इस ब्रह्मांड में। तभी माता को पिता से ऊपर का दर्जा दिया जाता है। तो जब बच्चा माँ को चुनता है तो माँ का जो जो क्रेडिट स्कोर है ना, वो ज्यादा होता है। क्रेडिट स्कोर ज्यादा होता है मतलब कि वो बच्चा अपनी माँ को चुनता है संस्कार के लिए, क्योंकि माँ अपब्रिंगिंग करती है संस्कार के लिए। तो अगर वो बच्चे ने अपनी माँ को या पिता को चुना है, देर आर सर्टेन एलिमेंट्स कमिंग फ्रॉम देयर जेनेटिक्स, जिससे उसकी इस लाइफ का, सोल का पर्पस पूरा होगा। मतलब उसके आने वाले इंसिडेंट्स में, मान लेते कोई फैमिली है जो बहुत स्ट्रांग है, उनका बैकग्राउंड है, दे आर फाइटर्स, दे वेरी स्ट्रांग पीपल। अब इस बच्चे की जर्नी आगे फ्यूचर में ऐसी है जिसमें उसको स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत पड़ेगी। तब वो इस सेट ऑफ पेरेंट्स को चुनेगा कि मुझे ये जर्नी में आगे ईज आउट हो जाए। नहीं तो देखिए, हम्म, जब हम इमोशनली कोई भी परिस्थिति आती है तो इट इज लाइक अ वेरी लो पीरियड फॉर अ ह्यूमन। वीक फील होता है, कई बार एग्जिट करने का मन करता है, कई लोगों का मन करता है हम सुसाइड कर ले, छोड़ दो, जीवन में कुछ नहीं रखा। लेकिन वो उस सेट ऑफ पेरेंट्स से, उस अपब्रिंगिंग सेटअप में वो चीजें पहले ही अडेप्ट कर लेता है, ताकि उसके आने वाले समय उसको वो ग्रोथ, वो फ्यूचर में वो चीजों को अडेप्ट कर सके, क्रिएट कर सके, अपनी लेसन्स को कंप्लीट कर सके। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया, यानी कोई ऐसा आपको रीबर्थ का वाकया देखने को या मिला, या लोग आपके पास ऐसा आए कि बहुत ही वो अजीब था, और जिससे पता चला कि हाँ, ये सही है, ऐसा ही हुआ है? ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। लेकिन एक इंसिडेंट है जिसमें मैं शेयर करना चाहूंगी। वो लेडी माँ नहीं बन पा रही हैं, एंड पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ कि उन्होंने एक सेटिंग थी जहां उनको आग लग गई और उनका बच्चा उनके हाथ में था। शी कुडंट बर्थ, शी कुडंट सेव हर चाइल्ड, एंड शी ओथ दिस इन द पास्ट लाइफ कि मुझे ये अब इस लाइफ में माँ नहीं बनना।
But this life, because she has this desire now, she wants to rebirth a child, but she is not able to. बच्चा कंसीव करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, पर तुरंत फियर आ जाता है अनकॉन्शियसली कि मैं इस बच्चे को बचा पाऊंगी या नहीं बचा पाऊंगी, कुछ भी हुआ तो। सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स कि जहाँ पे हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ से बहुत सारे ऐसे कर्स भी आते हैं, पास्ट लाइफ से ऐसे बहुत सारे वाव्स भी आते हैं कि हम उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो पास्ट लाइफ में जब आप ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हैं, तो एक इंसान जो जिसका भी आप कर रही हैं, वो कितनी देर में अपनी पास्ट लाइफ में पहुंच जाता है? देखिए, शुरू के उसका उसका एक प्रोसेस होता है। पास्ट लाइफ में से हम डायरेक्ट नहीं लेके जाते। देयर इज अ प्रोसेस बिफोर टेकिंग समबडी इनटू द पास्ट लाइफ, क्योंकि एक बहुत एक तो होता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस इज अ वेरी लाइट ट्रांसफ्यूजन ऑफ द माइंड, पर जब हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं कि हम उसको बहुत डीप लेके जाते हैं, इट्स लाइक गोइंग इनटू एन ओशन एंड यू आर गोइंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड। तो करीब आप मानिए कि पास्ट लाइफ में जाने के लिए 15 मिनट लगते हैं, लेकिन उससे पहले की जो हमारी अरेंजमेंट होती है, उसमें करीब हम 1 घंटे का टाइम स्पेंड करते हैं, टू दैट कंफर्ट द पर्सन, कंफर्ट द बॉडी, कंफर्ट द माइंड, दैट इट्स ऑल गोइंग टू बी वेरी सिंपल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे सीन्स देखते हैं लोग अपने बारे में। मान लेते हैं कोई आपका मर्डर कर रहा है, आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, या आपको किसी ने जला दिया, आप किसी को जला रहे हैं, किसी ने आपको लूट लिया। माइंड अगर वहां पे भी है इस समय पे, जब पास्ट लाइफ में है, तो भी बॉडी तो शॉक में जा सकती है। तो इसके लिए अच्छा। उसका जो प्रिपरेशन टाइम होता है, हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम्म। क्योंकि बॉडी और सारा जी। सोमैटिक स्टेट को एक्सपीरियंस करेगी इवन इन द पास्ट लाइफ। अगर आज मैं ऋचा जिंदल हूं और मैं पास्ट लाइफ कर रही हूँ अपनी, हम्म। तो भी मैं ऋचा जिंदल होते हुए भी कोई और होंगी, और वो सभी हम्म। एक्सपीरियंसेस मेरी बॉडी ले रही होगी। ठीक। तो तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो ऋचा जी, ये जो बात कही जाती है, अब तो साइंस भी इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं, जैसे कहा जाता है जी पैरेलल वर्ल्ड्स हैं, अगर हम यहाँ पर हैं तो हम इतनी ही और अर्थ हैं और जमीनें हैं और प्लैनेट्स हैं, वहां पर भी हम मौजूद हैं। तो इसको देखते हुए कि जब इतने बहुत सारे नजरियात सामने आ गए हैं, तो हम अगर जब कोई आप किसी को पास्ट लाइफ में लेके जाती हैं, तो ये कैसे पता चलता है कि वो पास्ट लाइफ में गया है या वो फ्यूचर लाइफ में गया है? क्योंकि अगर ये जो बातें जो मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट्स रखे ना, तो इसमें तो वो क्या वो किसी और अर्थ पर है, जैसा कहा जा रहा है कि पैरेलल वर्ल्ड्स हैं, किसी और वर्ल्ड में है, अपनी पैरेलल वहां पे चला गया है, पास्ट लाइफ में चला गया है या फ्यूचर लाइफ में चला गया, ये कैसे पता चलता देखिए, पहले तो बहुत ही कम लोग जाते हैं फ्यूचर लाइफ में, ज्यादातर लोग पास्ट लाइफ में ही जाते हैं। क्यों? है? क्योंकि अच्छा। जनरली वो एक ट्रॉमा के साथ आते हैं। जब भी पास्ट ओके। लाइफ कोई करवाता है, देयर इज ऑलवेज एन अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। बहुत कम लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि हमें फ्यूचर देखना है। और हम्म। फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटीज है वो बार बार ऑल्टर होती रहती है। फ्यूचर कभी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि एज ए ह्यूमन हम चेंज करते रहते हैं। जैसे हम्म। आप आज अभी बात कर रही हैं, आपका कल इससे पहले एक नजरिया था, अभी आपका एक नजरिया बदल गया बहुत सारी बातों का। तो क्या आपका फ्यूचर भी सेम रहेगा? नो। बट जो आपका क्वेश्चन है कि फ्यूचर देख पाते हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है फ्यूचर देखने की। हाँ, फ्यूचर में कोई इंसिडेंट यहाँ होने वाला है अर्थ पे, कोई डैमेज होने वाला है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। बिफोर कोविड वॉज अबाउट टू हिट, 8 महीने पहले मुझे पता था कोविड होने वाला है। हमारी जो वूम कम्युनिटी है, वहां पे मैंने ये चीज बताई थी कि देयर इज समथिंग विच इज वेरी बिग एंड इट इज कमिंग। उसके कुछ 8 या 10 महीने के बाद, आफ्टर कोविड हिट, 8 महीने के बाद देयर वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने वही सेम चीजें जो मैंने अपनी कम्युनिटी में बोली थी, वही सेम चीजें उन्होंने वीडियो बना के कि हाउ इट वाज मैन मेड। तो फ्यूचर आएगा, लेकिन फ्यूचर से रिलेटेड कोई इंसिडेंट आएगा जहां हम कैसे चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे चीजों को संभाल सकते हैं। तो इट्स लाइक अ हम्म। मैसेज कि आपके पास कुछ मैसेजेस आएंगे। अब आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक। तो पास्ट लाइफ में जब कोई जाता है, तो ये सिर्फ ग्लिम्पसेस हैं, वो सिर्फ कुछ एक दो मोमेंट्स देख सक पाता है, या उसको कैसे पता चलता है कि वो इस एरा में है और ये है, या उसको पूरी लाइफ का पता चल जाता है, एक ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसको पूरी उस लाइफ का पता चल जाता है जहां पर वो गया है? पहले तो आलिया जी, जो पास्ट लाइफ होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपकी इस लाइफ में भी आपको पूरी लाइफ याद नहीं रहती। देर आर सर्टेन मेमोरीज
बहुत हैप्पी मेमोरीज होंगी या बहुत पेनफुल मेमोरीज होंगी। तो जब लोग पास्ट लाइफ में भी जाते हैं, या तो वो बहुत हैप्पी मेमोरी में टैप करते हैं या बहुत पेनफुल मेमोरी में टैप करते हैं, जहां से उन्होंने इनकम्प्लीशन छोड़ी है। और कई बार ऐसा होता है कि एक पास्ट लाइफ दूसरी पास्ट लाइफ से भी जुड़ी हो सकती है। एक मैंने किसी की पास्ट लाइफ की थी, उन्होंने 1800 और 1900 दोनों सेंचुरीज में अपने बर्थ एक साथ ही एक ही टाइम पे देखा। मतलब एक साथ ही टैप किया, क्योंकि वो इंसिडेंट जो 1900 में हुआ था वो 1800 में भी उनके साथ हुआ था। मतलब जैसे बहुत स्पिरिचुअल लोग बोलते भी हैं कि पास्ट लाइफ में जो भी आपका इनकम्प्लीट रह गया, आपने लेसन इनकम्प्लीट छोड़ा, वो लेसन आप फिर से सीखने के लिए आते हैं। तो वो जो पैरेलल दो इंसिडेंट्स है, वो दो लाइफ टाइम से, मतलब उनका वो जो लेसन एज अ सोल इनकम्प्लीट था, वो दोनों लाइफ्स उन्होंने देखी उसी पास्ट लाइफ में। तो जरूरी नहीं है कि हम एक देखेंगे या एक ही मेमोरी देखेंगे या 2 मिनट का ग्लिम्स देखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वहां पे कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है सोल के लिए, तो सोल को हम फिर और पीछे ले जाते हैं। अगर और कोई लाइफ देखता है और उसमें भी उसको कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, देन वी गो मोर बैक। तो ऐसे करके हम टैप कर सकते हैं। अच्छा ऋचा जी, ये जो हम अभी बात कर रहे थे उसकी वूम स्टोरीज की या वूम थेरेपी की और रीबर्थ की हम बात कर रहे थे, तो जब कोई इंसान चला जाता है इस दुनिया से, उसके चले जाने के कितने दिन के बाद ये रीबर्थ होती है या वो अपना वूम सिलेक्ट कर लेता है, चुन लेता है, कितनी देर में? देखिए, ऐसा कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है। ये हम्म। टाइम डिपेंड करता है कि मुझे कब फिर से इस एक्सपीरियंस को करना है एज अ ह्यूमन। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी उतनी बॉडीज नहीं है जितनी सोल्स है। जबकि आप देखिए रीबर्थ का प्रोसेस कितना चल रहा है। अगर आप देखें, हॉस्पिटल्स में बर्थ ज्यादा हो रहा है और बॉडीज कम जा रही है, एग्जिट। अगर आप श्मशान में जाएंगे, हर 3 सेकंड में डेथ नहीं होती है, पर हर एक सेकंड में बर्थ हो तीन रही है। बच्चे पैदा हो। हाँ, हाँ। बर्थ हो रही है ना? तो अगर आप उसकी रेशियो को देखें, तो इट इज मोर फास्टर। तो अभी हम्म। उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है जितनी हो रही है। तभी आप देखिए ना, अर्थ क्राउडेड हो रहा है। तभी थोड़े थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ डिजास्टर हो जाता है, कभी यहाँ कुछ हो जाता है, तो एक साथ एग्जिट होता है। कुछ ना कुछ आप देखिए, टाइम एंड अगेन कुछ कुछ फ्रेम में आप देखिए, कभी कोई कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गई है, हाँ, जैसे अभी हो कोविड रही आया, है। कितने लोग चले गए ऑल ऑफ अ सडन। व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज द बर्थ प्रोसेस इज हैपनिंग, मोर सोल्स वांट टू कम। और क्योंकि अभी हम एक नेगेटिव, मतलब हाई एंड एनर्जी में है, लेकिन हमारा जो इमोशनल स्पेस है वो बहुत नेगेटिव हो गया। जितना भी हमारा इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं, आप देखिए लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन इजीली हो रहा है, लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी कन्वर्जन हो रही है, फास्ट हो रही है। और यूनिवर्स का जो एक बहुत अच्छा एल्गोरिदम है, वो हमेशा बैलेंस करके रखेगी। जितनी हाई पेस्ड एनर्जी होगी, जितना हाई होगा उतना लो होगा। तो अभी जो आने वाला टाइम है, ये अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी सोल्स रीइंकार्नेट करेंगी, जो बहुत सारा काम आगे आके एनर्जी फील्ड में करेंगे। आप आने वाले 10 सालों में देखेंगे कि एनर्जी से रिलेटेड बहुत काम होगा। अभी भी और बहुत हो रहा है एनर्जी, ऐसे। जी, ऐसा इन टॉपिक्स पे कभी पहले सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन जितना इस वक्त काम हो रहा है, वही यस, बड़ी हैरानी की बात है। ये जो अभी आपने बात की, लेकिन मैं इसके अंदर जानना ये चाह रही थी कि वो कितना उसकी ड्यूरेशन है, कि जब कोई चला जाता है तो उसके बाद उसने जो है वो दोबारा रीइंकारनेट होना है, तो हम इसको मैक्सिमम या मिनिमम अगर कहना चाहें, वो आपने ये कहा कि इसके लिए भी एक जंग सोल हो रही चूज है। करती है। हाँ, इसके लिए भी जंग हो रही है और सोल चूज करती है, क्योंकि देखिए अब मैं लाइन में लगी हूँ, मेरा नंबर कब आएगा, कोई मुझे धक्का देके आगे चला जाए। समटाइम्स क्या होता है, जैसे अब किसी की अचानक डेथ का पीरियड नहीं था। मैं इसमें एक और आपको ऐड करके बता देती हूँ। मान लो मेरा अभी डेथ का पीरियड नहीं है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अभी मैंने सीख लिया, मैंने समझ लिया, अब इससे ज्यादा मैं सीखना या समझना नहीं चाहती। या मान लेते हैं कहीं सड़क पे चल रहे, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो कई बार कोई सोल को एग्जिट करना होता है और किसी और सोल को अवेलेबिलिटी होती है, तो वो सोल वो बॉडी ले लेती है, क्योंकि बॉडी का अभी पीरियड बाकी है। इसको बोलते हैं हम वॉक इन सोल्स, जो अचानक आई किसी और की बॉडी में। वहां दो सोल्स नहीं होती, सोल एक ही होगी। जो पहली सोल है वो एग्जिट कर जाएगी, जो दूसरी सोल है वो एंटर कर जाएगी। यानी जिस अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है और वो कुछ देर के लिए
इस दुनिया से चला गया है, लेकिन अगर कोई सोल वहां पर मौजूद है जो कि उसको ऑक्यूपाई करना चाहती है बॉडी को, और वो कर लेगी तो वो वापस आ जाएगा। ये जो यस, हम जो तो कहते वो हैं बॉडी एंडीज। बॉडी एक्टिव हो जाएगी, बॉडी एक्टिव हो जाएगी, लेकिन जो पहली सोल एग्जिट हुई है वो नहीं आएगी। अब ये नई सोल है, तो बॉडी ऋचा जिंदल की हो सकती है, बट सोल किसी और की हो सकती है। तो उनका बिहेवियर चेंज होगा, उनका बात करने का तरीका चेंज होगा। उसको हम एंटिटीज नहीं बोलते, दोज आर कॉल्ड वॉक इन सोल्स। वॉक इन सोल का मतलब है जिसको बॉडी चाहिए थी, लेकिन वो एंटिटी नहीं है। एंटिटी का मतलब है कि मैंने किसी की बॉडी को पोजेस कर लिया, लेकिन मैं क्या वो ऑलरेडी जो, हूँ और जी दूसरा भी आ गया, वो एंटिटी हो हाँ, गई। लेकिन क्या जो लेकिन सोल एंटिटी उस, है। जी जी आप प्लीज कंप्लीट कीजिए फिर मैं बात करती हूँ। जो जो ये सोल है, ये एंटिटी नहीं है, ये वॉक इन है। हम्म इसने एक बॉडी और एक ही सोल है। लेकिन जो आप का क्वेश्चन है ना, वो है, वो एंटिटी है। वो उसने मेरी मेरी सोल के होते हुए मेरी बॉडी को पोजेस कर लिया, बिकॉज एट दैट पॉइंट माय एनर्जी इज सो लो एंड सो वीक दैट आई कैन नॉट कंट्रोल माय बॉडी, एंड हम्म समबडी इज मोर पावरफुल देन मी। तो वो एंटिटी फॉर्म हो गया, जैसे आप कई जगहों पे भी देखते हैं एंटिटीज हम्म होती। दिस इज हम्म वेरी डिफरेंट। ठीक है, इसमें वो तो एक ही सोल पोजेशन होगी की, एक हाँ बॉडी में। पोजेशन हाँ, होता है ना वो। लेकिन जो आप बात कर रही हैं, तो क्या जो सोल उस बॉडी को ऑक्यूपाई कर लेती है क्योंकि वो इस दुनिया से चला गया, उसको जगह मिल गई, वो आ गई और वो दोबारा से वापस लौट आया मरने के बजाय, तो क्या वो जो उसके अंदर सोल होती है, उसको जितनी लाइफ वो आगे उस बॉडी में गुजारती है, उसको ये पता होता है कि ये हुआ है, या वो जो इस वक्त किसी और गुजराती के है, उसमें है? the moment you have changed your, the moment you are into a human body, very few humans can remember. ह्यूमन मेमोरी में नहीं होगा, ह्यूमन मेमोरी में नहीं आ सकता। इसीलिए तो देखिए ध्यान, देर आर प्रोसेसेस फॉर डूइंग इट। अदरवाइज सभी लोग अपनी पास्ट लाइफ में टैप कर ले, अपनी मेमोरीज में टैप कर ले। ऐसा थोड़ी मेमोरी नहीं है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। अब जैसे हम बोलते हैं जंक डीएनए, देयर इज नो जंक डीएनए, इट्स ऑल एक्टिव। हमने टैप नहीं किया उस पोटेंशियल में। हम्म तो अगर वो सोल को इस चीज की समझ नहीं है और वो अपने खाली इसके लिए आया, सम आर अवेयर सम आर नॉट, बट 80% लोग जैसे ही बॉडी में आती है सोल्स, द मेमोरी इज गॉन, द सोल मेमोरी इज गॉन। उसको आपको रिएक्टिव करने के लिए फिर से सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। हाँ, तो फिर वो वही इंसान होती है जिसके अंदर, जिस बॉडी में वो दाखिल हुई होती है। हाँ, पर बिहेवियर चेंज हो जाता है ना, क्योंकि उस सोल के तो पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग थे उस सोल से। हम्म देखिए बॉडी तो एक खाली, इट्स लाइक अ इंस्ट्रूमेंट, इट्स लाइक अ मशीन। सोल इज रनिंग द बॉडी। तो सोल का जो पास्ट का पैटर्न है, या उससे पहले के पैटर्न्स है, या उसका जो पर्पस है, अब वो सब बदल जाएगा। हम्म तो उसका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का सलीका, काफी चीजों में चेंज आता है। ठीक। अच्छा, एक बात जो आप कह रही हैं कि वो खुद से अपना जो है वो ये चुनती है सोल के आपने कहाँ पर दोबारा पैदा होना है, किसके घर पैदा होना है। तो कहा यह जाता है कि देखिए, जो कई एक ऐसे भी तो है ना कॉन्सेप्ट्स के, जब कोई चला जाता है तो फिर उसकी जो आत्मा है वो भटकती रहती है, या उसको इतने साल लग जाते हैं, या वो जहाँ पर जैसे कि अगर हॉस्पिटल में है तो फिर वो वहीं पर जो है वहां पर बहुत सारी ऐसी आपको एंटिटीज मिलती हैं या ऐसी आत्माएं मिलती हैं। तो ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो कैसे उस जगह पर पहुंचती है सोल, कि जहां पर उस वो कहती है कि यहाँ पर आना है, उस जगह पर, उस घर में या उस वूम तक कैसे पहुंचती है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मेरी अभी पिछले 20 सालों से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि जितना हम हाई पेस्ड लाइफ में चेंज हो रहे हैं ना, उतना हमारी सोल्स भी अपग्रेड होती जा रही है। अपग्रेड होने का मतलब क्या है, कि सोल भी अब ह्यूमनली बिहेवियर में आ गई है। पहले आप देखिए, ये बातें बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होती थी। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, अगर आप जम्मू कश्मीर साइड चले जाइए, तो वहां पे जिन्नों की बात होती है या जिन्नों की पोजेशन होती है, तो ये बहुत कम लोगों को पता था। आज बहुत लोगों को पता है, और आज बहुत लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत कुछ चीजें करते भी हैं। हम्म। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम हर सोल को ना ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, और सोल के अंदर भी अब इमोशनल स्पेस बढ़ती जा रही है। जैसे आप देखें, पहले के मुकाबले अब बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जो अर्थ छोड़ भी नहीं पाती है। जो अभी आप अच्छा। एंटिटीज वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उससे हाँ। पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड समझाना चाहती हूँ, कि बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जो अभी अर्थ से बॉडी छोड़ दी, पर एग्जिट नहीं कर पा रही, सोल वर्ल्ड में नहीं जा पाती है। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि उनके मन में उनकी जो इमोशनल फीलिंग्स है ना, वो भी धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। अनडिजायर्ड स्टेट्स जो रह जाते हैं इनकम्प्लीट, हम बर्थ क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें वो अनडिजायर्ड स्टेट को
फिर से कंप्लीट करना है। अब ऐसी सोल्स जो अवेलेबल हैं वो क्यों वहां पहुंचती हैं, वो क्यों वो उनको यूज करती हैं, क्योंकि अब जो वो डिजायर्स है ना सोल्स की वो भी बढ़ती जा रही है। आई वॉन्ट दिस। तो जो आप पोजेशन वाली बात बोल रही है उन सोल्स से मिलती हैं, वो उसी वाइब्रेशनल स्पेस में पहुंचेंगी जो उनको वो डिजायर्स को कंप्लीट करवाएंगे। जैसे मैं आपको अभी जो जिन वाला पॉइंट बता रही थी कि वो अगर उस जिन से उसको कुछ चाहिए तो वो जिन को भी कुछ दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एक इंसान ले रहा है दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा। दे बोथ आर एक्सचेंजिंग। द सोल वांट्स टू बी ऑन द अर्थ, इट डजंट वांट टू गो। तो जो उसको अच्छा। पोजेस कर रहा है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको वो ग्रोथ दे रहा है, उसको वो सक्सेस दे रहा है इन सर्टन थिंग्स। मान लो कोई 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 है जिसको लगता है कि मेरे पास ज्यादा फॉलोअर्स आए, तो वो उसने पोजेस कर रखा है, भाई मैं फॉलोअर्स आएंगे, मेरे पास लोग आएंगे, मैं उनको हील करूंगा, तू हील कर मेरी तरफ से, और वो मुझे देंगे। बट बिकॉज आई एम पोजेसिंग यू, सो आई एम गिविंग यू मोर टाइम ऑन द अर्थ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सोल्स करती हैं। अब सोल भी डिजायरफुल स्टेट में जा रही है धीरे धीरे। वो हर चीज तरक्की कर रही है तो ये भी हो रहा है। आई डोंट, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन एंड सोल्स आल्सो। मुझे ये बताइए कि वो कौन सा टाइम होता है कि जब एक महिला कंसीव करती है, वो किस टाइम पर जो है उसके अंदर सोल आती है होम इट्स में? अराउंड 2 to 2.5, जब आपके हार्ट बीट आती है, दैट इज द टाइम ऑफ सोल एंट्री। जब अच्छा। सोल बच्चे के माँ के गर्भ में जब एंटर करती है, वो 2 से ढाई महीने का पीरियड होता है, जब आप आजकल उसको हार्ट बीट बोलते हैं, बट जनरली उस समय पे सोल एंटर करती है। अच्छा, क्योंकि मैं एक देख रही थी आजकल, एक वीडियो चल रही है जिसमें ये दिखाया जाता है कि वो जो अल्ट्रासाउंड वो दिखाते हैं, तो उसमें जब वो कंसीव करते हैं तो वो एक लाइट निकलती है जिसको जिंक भी आप बोलते हैं, जिंक की भी वो लाइट हो, तो करेक्ट। वो उसको ये कहा जा रहा है कि ये जो है, ये जो सोल एंटर हो रही है, ये उसकी लाइट है, क्योंकि उसको भी नहीं, तो लाइट वो ही कहा जाता एनर्जी है ना। की लाइट है। हाँ, एनर्जी की लाइट है, एनर्जी जो इस यूनिवर्स को चला भी तो रही है। अब देखिए, ये आपके आसपास सारी एनर्जी है, सोल तो नहीं है, पर ये एनर्जी प्रोपेल तो कर रही है ना। अभी मैं और आप बातें कर रहे हैं, हम वाइब्रेट कर रहे हैं, हम्म। तो एनर्जी इज एग्जिस्टिंग इन एवरी फॉर्म। हम्म। वो एनर्जी है, सोल की एंट्री उसके बाद आती है, वरना उस समय ही हार्ट बीट आ जाए। हार्ट बीट तो 2 महीने के बाद आती है। जब वो हार्ट बीट आती है, दैट इज द टाइम व्हेन द सोल इज नाउ ओनिंग इट। क्योंकि जैसे ही वो चली जाती है, मतलब मान लेते हैं एक मदर ने कंसीव किया, सोल ले सोल 7 महीने तक मदर के गर्भ में रहती है। उस समय वो माँ की वाइब्रेशन सुनती है, माँ की बातें सुनती है, जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सब एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज द चाइल्ड इन द बॉडी फॉर्म, द सोल इन द बॉडी फॉर्म इज इन वाटर। और क्योंकि हमारी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बनी हुई है, तो बच्चा इमोशनली जो भी माँ फील कर रही है उसके इलेक्ट्रिक करंट्स के थ्रू रीडिंग चल रही है उसके अंदर। आप इसको ईसीजी समझ लीजिए, जो भी आप उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, बट वो बच्चा सेंसरी, उसके सेंसर्स ले रहा है माँ के मैसेजेस की। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड, इट इज नॉट अ गुड फैमिली। तो उस समय वो जो गर्भ में बच्चा एज अ सोल चीजें देख रहा है, क्योंकि अभी उसके अंदर सारी अवेयरनेस है एज अ सोल। अभी उसने ह्यूमन फुली बर्थ लेके बॉडी से बाहर, मतलब वूम से बाहर नहीं आया है, तो एज अ सोल वो सब कुछ देख रहा है। एज अ सोल वो सब कुछ डिसाइड कर रहा है। अभी भी डिसीजन टाइम है कि क्या मैं इस मदर के साथ कंटिन्यू करूं, इस फैमिली में कंटिन्यू करूं। इसीलिए तीसरे महीने में, चौथे महीने में, 6th मंथ में हम इसको बोलते हैं सोल ने एग्जिट कर दिया। अच्छा, आप इसको बोलते हैं कि सोल ने एग्जिट कर दिया। मेडिकल साइंस इसको ये कहती है कि किसी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया, या ये कोई मेडिकल रीजन वो बता देते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगी हम इस चीज को कैसे डिनाई करें? और इसी इसी के साथ एक और सवाल भी जुड़ा हुआ है कि हम इसमें बहुत ज्यादा सोल सोल कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, पूरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन साइंस इसको एक ही नुक्ते में डिनाई कर देती है, और वो ये कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसके ऑल्टरनेट आप, या इसके सामने इसको काउंटर करने के लिए क्या आपके पास है? अब देखिए, सबसे पहले तो आपने बोला कि जिंक एक लाइट है। अब जैसे ही सोल ने एग्जिट किया, वो बच्चा तो, सोल तो चली गई, बट माँ को अचानक से उसकी बॉडी में कोई ऐसा अचानक से चेंज नहीं आता। उसको पेन होगा,
निकाल देगी। कई बार तो कुछ घंटे के बाद भी माँ को नहीं पता चलता कि सोल एग्जिट कर गई है, तो उसकी बॉडी में अचानक जहर नहीं फैल जाता, अभी भी वो एनर्जी एक्टिव है इन द एनर्जी से स्पेस। सोल एक्टिव नहीं है, सोल चली गई है, लेकिन एनर्जी स्पेस में वो गर्भ में अभी भी एक फॉर्म में पड़ा है, चाहे उसको आप मास बोले, अब चाहे आप जो मर्जी बोले, बट एज अ इन द वूम इट इज देयर। तो वो अभी भी एनर्जी फॉर्म में अपनी मदर को डैमेज नहीं कर रहा। जबकि आप देखिए, जब हम प्लेसेंटा पूरी तरह से नहीं निकालते हैं और प्लेसेंटा का कोई पार्ट रह जाएगा, तो वो मदर को पूरा उसके ब्लड को वो कर देगा, है ना? लेकिन अगर वो सोल एग्जिट कर गई है, वो मदर को अचानक से ऐसा नहीं है कि मदर को कुछ बॉडी को शॉक लगेगा। कुछ घंटे तक भी अगर वो उसके गर्भ में है, तो उसकी बॉडी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। पेन कई बार कईयों को नहीं पता चलता कि मेरा बच्चा एग्जिट कर गया, मेरी ये सोल मेरे को अब वो नहीं कर रही है। तो उतने घंटे तक वो सोल तो वो तो बॉडी तो उसके अंदर ही है ना उस बच्चे की। तो ठीक। वो अगर डेंजरस है तो वो करेगी ना। हम्म। इट तो शुड इट अरे शुड इट शुड जी जी। उसको जहर फैला देना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सोल एग्जिट की है, एनर्जी अभी हम्म। भी है। जिस तरह से हमारी डेथ होती है, तो आप देखिए कि देयर इज अ प्रोसेस। आपने आग लगाई, उसके बाद आप वेट करते हैं, उसके बाद आप स्कल को तोड़ते हैं, यू आर ब्रेकिंग द लास्ट मशीन। तो वो डिनाई कर सकती है, लेकिन मेडिकल्स भी तो मेडिकल साइंस ही एक्सेप्ट करती है ना कि अचानक से वो रिवाइव हो गई, अचानक हम्म। से वो बर्थ में सांस आ गई जहां लग रहा था कि चली गई। तो वो सब मेडिकल्स भी कुछ कुछ स्पिरिचुअल डॉक्टर्स एक्सपीरियंस करते हैं। नहीं, जैसा मैंने कहा कि बहुत से इसके ऊपर काम बहुत हो रहा है। डॉक्टर इयान स्टीवनसन का आप देखिए, उनकी तो बुक्स उन्होंने लिख डाली हैं, उसके ऊपर एंडीज पे उनका बड़ा काम है। कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर काफी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। जैसे मैं देख ये रही थी डॉक्यूमेंट्रीज कुछ ऐसी हैं जिसके ऊपर उन्होंने री इनकारनेशन पे, बुद्धिज्म में री इनकारनेशन पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। अच्छा, ये क्योंकि बुद्धिज्म मुझे याद आया, तो ऋचा जी ये भी बात की जाती है कि जो बुद्धिज्म है उसके अंदर ये कहा जाता है कि 3 मंथ्स या 9 मंथ्स या इतने अरसे के, इतनी देर के बाद, इतनी ड्यूरेशन के बाद वो कहीं री इनकारनेट कर जाता है। आपके ख्याल में कितना होता है? कुछ लोग ये कहते हैं, ये भी तो कहा जाता है कि हजारों साल लग जाते हैं, हो सकता है कि वो 100 साल के बिल्कुल बाद हो भी। जाता है, बिल्कुल हो जाता है, 100 साल के बाद भी हो सकता है। देखिए, होता क्या है कि आपने एक एक्सपीरियंस किया, जैसे मैं इस लाइफ में आई एम एक्सपीरियंसिंग द हाईएस्ट ऑफ बीइंग बीइंग अ स्पिरिचुअल बीइंग। आई एक्चुअली मेरा जितना काम है ना, मैंने पास्ट लाइफ, करंट लाइफ, वूम रिग्रेशन पे करने पे भी जो मेरा मेन कोर है, वो ये जानना है कि भाई हम एज अ ह्यूमन मशीन सभी चीजों को कैसे क्रिएट करते हैं। मेरा जो मेन थीम है ना बैकग्राउंड में जो चल रहा है, किस तरह से हम इस एनर्जी को यूज करते हैं, किस तरह से बीइंग अ ह्यूमन हम ऐसा क्या करते हैं। हम ये सब बातें करते हैं, ध्यान लगाओ, ये करो, इस चक्र को बैलेंस करो, पर फिर भी ऐसा क्या होता है। तो जो आप बोल रहे हैं कि अगर मेरा कोई ऐसा काम है, पेंडिंग है, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कितने समय के बाद वो एक्सपीरियंस को फिर से करना है। क्योंकि जो सोल की दुनिया है उसमें टाइम होता है स्लो, बहुत स्लो चलता है। आप लर्निंग नहीं अच्छा। लेते हो। यहाँ आके आप लर्निंग लेते हो सारी, और फास्ट पेस टाइम है। आपके पास 80 इयर्स है मैक्सिमम। नहीं, यहाँ पे रुकिएगा। आपने कहा कि उस वर्ल्ड में, सोल वर्ल्ड में टाइम बहुत स्लो है, यानी अगर यहाँ का 1 साल है हमारी दुनिया का, तो उस दुनिया में वो कितने साल होंगे? 10। 10 साल कम से कम होंगे। अच्छा। तो अगर हम्म। वो सोल वहां पे वेट कर रही है, तो उसको लग रहा है, वो डिसाइड कर लेती है कि नहीं, अगर बॉडी अवेलेबल है एंड देन आई कैन गो, देन उसको डिसीजन लेना होता है कि मैं ये एक्सपीरियंस करूं। क्योंकि उसको ये चॉइस भी करनी होती है, उसने किस किस को वो मैसेजेस भी देने हैं कि मुझे टाइम एंड अगेन वो लोग आके मिले, ताकि मुझे याद रहे कि मेरे को ये एक्सपीरियंस में ये काम अभी मैंने किए नहीं है। हम्म। क्योंकि आप देखिए, अचानक से आपकी लाइफ में कोई आएगा, कोई ऐसा पहला पेनफुल इंसिडेंट आएगा, फिर अचानक से कोई इंसान आएगा। अचानक से वो इंसान आएगा और आपको एक मैसेज देगा, और आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये सही तो बोल रहा है। वो आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट नहीं है, आपके अपब्रिंगिंग का पार्ट नहीं है, बट फिर भी वो बात आपको इतनी रिलेटेबल लगेगी कि आप उस काम को करने के लिए रेडी हो जाएंगे। हम्म।
तो जो भी आपने इम्प्लांट करने हैं अपने मैसेजेस, वो किसी सोल ने ही आपको देने हैं ना। तो आपने वो डिसीजन, वो टाइम कि वो सोल भी रेडी है इस समय नीचे जाने के लिए, आप भी रेडी हो। तो आप देखिए, मेन आपकी लाइफ में 5 या 6 कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको टाइम एंड अगेन 80 इयर्स के ड्यूरेशन में आके कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। मेरी लाइफ में मैंने बहुत ज्यादा प्लांट कर रखे हैं, तो मेरे को हर थोड़े थोड़े दिन में मैसेज मिलता रहता है कि अब ये नेक्स्ट स्टेप है, अब ये नेक्स्ट है, अब ये नेक्स्ट है, क्योंकि मैं इस तरह से सेटअप करके आई हूँ। तो हम हर सोल एक एक्सपीरियंस को एक सर्टेन वे में कि हाउ मच कैन आई हैंडल, क्योंकि मैंने जितना सीखा है, मान लो कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर सेकंड क्लास का बच्चा है तो उसको आप सेकंड क्लास की बुक ही दे सकते हैं, बहुत ज्यादा फोर्थ फिफ्थ की दे देंगे अगर उसका आईक्यू लेवल हाई होगा, पर आप पीएचडी हर बच्चा नहीं कर सकता। तो अगर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी एक साथ आ जाएंगे तो वो नहीं हैंडल कर पाती सोच। ठीक है, लेकिन ऋचा जी, ये जो आपने बात कही कि उसकी वो खुद सोच है, उसकी सोल की उसकी मर्जी भी है कि उसको कब वो सही अवेलेबिलिटी और उसके पसंद के मुताबिक। लेकिन इसमें जो एक बात ये कही जाती है, बहुत ज्यादा लोग ये कहते हैं कि अगर कोई बहुत एक दर्दनाक मौत मरा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का वो इस तरीके से हुआ है, तो वो बहुत टाइम लेता है, वो दोबारा उसकी रीइंकार्नेशन में बड़ा टाइम लगेगा। जबकि एक जो नॉर्मल वो है और अपनी पूरी अच्छी लाइफ गुजार के बंदा जाता है, वो जल्दी जो है हो जाता है। ये ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कई बार देखिए, बदला लेने की भावना इज मोर स्ट्रोंगर। मान लो मुझे आपसे बदला लेना है, तो मुझे बर्थ लेने की जल्दी भी ज्यादा जल्दी होगी, ओह माय क्योंकि गुडनेस। हम इमोशनली अपने आप को फुलफिल करना चाहते हैं इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो जब भी कोई सोल को ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे उस इंसान से बदला लेना है, आप हम कर्स देते हैं ना, कर्स देते हैं तो क्यों देते हैं? क्योंकि हमें वो मेमोरी में रहे ताकि हम आए फिर से। तो बार बार हम उस चीज को क्रिएट करने के लिए ही चीजें करते हैं ना, क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंस कंप्लीट करना है। इस इंसान ने मुझे पेन दिया, मैं इसको पेन दूं, मैं समझूं कि इसको भी वो पेन फील हो जो मुझे फील हो करवाया इसने। हम्म। तो इट इज लाइक, अब अगर उस सोल को अब ऐसा हो गया कि भाई नहीं, मुझे तो बर्थ लेना है, तो वो हो सकता है जाते ही वापस भी आ जाए हम्म। कि मैं गई हूं और मैं वापस आ गई कि भाई ठीक है, आई वांट टू नाउ डू दिस, आई वांट टू कंप्लीट दिस। अच्छा, एक लिबरेशन, फिर लिबरेशन का अगर कोई सोल ये चाहती है कि वो लिबरेट कर जाए, क्या उसके ऊपर भी कोई आपने कुछ आप बता सकेंगी, हम तक पहुंचा सकेंगी कि ऐसा हो सकता है और क्या है इसका तरीका? देखिए, सोल लिबरेट तब होती है जब वो इस सभी एक्सपीरियंसेस में हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है। एक्सपीरियंस में हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने का मतलब है कि मैंने जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आप बुद्धिज्म की अभी बात कर रहे थे, तो गौतम बुद्ध को 5 साल लगे, 5 से 6 साल लगे टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस, एंड हम्म। देन इट टुक अगेन 3 years फॉर हिम टू रीच द हाईएस्ट लेवल। तो बहुत बार आपको चीजें स्पिरिचुअल दुनिया की समझ आ जाती हैं, बट उसको किस तरह से यूज करना है, उससे किस तरह से कनेक्टेड फील करना है एज अ सेल्फ। क्योंकि जब हम सेल्फ की बात इन ह्यूमन लैंग्वेज करते हैं, तो हम बात करते हैं आई मी माई सेल्फ एज अ ह्यूमन। बट जब हम सोल की बात करते हैं, जब हम एज सेल्फ कनेक्शन की बात करते हैं, तो हम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, इन स्पिरिचुअल, इन एनर्जी फॉर्म। अब ये दोनों अलग अलग ट्रांसलेशन है इन द माइंड। एक मैं हूं एज अ इंसान, मैं समझना चाहती हूँ ताकि मैं लाइफ को आसानी से जीऊं, और एक है मैं सरेंडर कर गई विद द इनर पावर विद इन मी, विच इज ऑल्सो द सेल्फ। तो जो आप बोल रहे हैं लिबरेशन का पॉइंट, लिबरेट तब होता है जब हम उस सेल्फ को अपने अंदर कनेक्टेड फील कर पाते। तब तक हम बार हम्म। बार रिबर्थ लेते रहते हैं, क्योंकि सोल के भी अपने अपने लेवल्स हैं कि जैसे इट्स लाइक अ स्कूल विद इन योर सेल्फ, दैट हाउ एंड व्हाट हैव यू लर्नड। तो आपने जो सीखा उस हिसाब से आप कितना रेडी हैं उस कनेक्शन के लिए। क्योंकि सबसे पहली चीज जो हमें बचपन में सिखा दी जाती है वो है तुम्हें ही सब कुछ करना है। तो बिलीफ सिस्टम ये ले लिया जाता है आपसे कि आप एज अ होल इस यूनिवर्स के उस परम तत्व आपके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब मुझे ही सब करना है तो फिर वो तो है ही नहीं ना मेरे अंदर। ये अनकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है हमारा। तो हम जब स्पिरिचुअल दुनिया में भी लिबरेशन की बात करते हैं, तो वो लिबरेशन की बात कर रहे हैं कि मुझे इस जिंदगी के मोह माया से छूटना है। पर मोह माया से छूट के जाना कहाँ है? तो बहुत लोग इसको ऐसे समझते हैं कि हम घर छोड़ दें, संसार छोड़ दें,
या सब कुछ छोड़ दे, इट डजंट वर्क दैट वे. Liberation, true liberation is whatever you are doing, you are not attached to that thing, because you understand that in your inner space there resides a higher power who you are connected with, and it is taking care, and you have the awareness of how to use that. That is true liberation. तो रिचा जी, आपने तो वो बात कर दी। वो गालिब ने कहा था कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो आप कह रही हैं कि Right. लिबरेशन करके जाना कहाँ है। तो ये जो लिबरेशन करके जाना कहाँ है, तो वो कहते हैं ना कि हाई डायमेंशन में, एक और प्लेन में, वो जो बात की जाती है कि यही है, ये डायमेंशंस यही हैं, है, किसी यही किसी है, किसी और यही है. डायमेंशन में क्या जा सकता है ह्यूमन बीइंग? देखिए, आप हर डायमेंशन में हैं, लेकिन आप ही हैं, आप विथ योर अवेयरनेस लेवल्स. एज हम्म यू आर अवेयर, यू आर अवेकन्ड इन दैट डायमेंशन. लाइक मैं इस बॉडी में ही हूँ. लिबरेशन क्या है? आप उसी बॉडी में रहते हुए यू आर गेटिंग ऑन द हायर प्लेन्स. हम्म गौतम बुद्ध कौन है? क्या वो अर्थ से चले गए? ही इज नाउ इन द एंटायर यूनिवर्स, ही इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. इट्स नॉट दैट वी आर नॉट, वी आर ऑल्सो द एंटायर यूनिवर्स, बट आर वी अवेयर ऑफ दैट एंटायर यूनिवर्स विद इन अस? He realized that I am the whole universe, but then how do I understand that I am one with the universe? तो हमें ये हम्म समझने में ना बहुत समय लग जाता है. और यही जो लिबरेशन का पार्ट है ना, ये लिबरेट होते नहीं है हम, क्योंकि हम अपने आप को ऐसा ह्यूमन समझना चाहते हैं और चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं. हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में लिबरेशन का मतलब है कैसे कंट्रोल करें चीज को. हम्म अच्छा, तो अच्छा, आप हमें कोई ऐसा, आपने तो इतने ज्यादा, बहुत लोगों से आप मिलती हैं, इतना आपको इसके अंदर टाइम हो गया, आपने खुद अपनी पास्ट लाइफ, आप कह रही हैं कितनी पास्ट लाइफ आप अपनी देख चुकी हैं, और लोगों को कोई ऐसा जिसको पास्ट लाइफ में आप लेकर गई हों, तो कुछ ऐसा उसने देखा हो, यानी हम अपने व्यूवर्स के जानने के लिए जरा कुछ सुनना चाह रहे हैं। सो एक बच्ची है, उसने पास्ट लाइफ में गई तो शी वाज अराउंड 5 years ओल्ड. उसकी एक लेडी उसको उठा के ले गई थी जिनके बच्चे नहीं होते थे. और उसको उसकी मदर ने ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि वो मदर जिसका बच्चा था, वो अब बच्चा गुमेगा माँ का तो वो ढूंढेगी. इसने जिस लेडी ने इसको उठाया था, इस बच्ची को, वो लेडी ने क्या किया, आउट ऑफ फियर उसने उसको एक जगह में दफना दिया, जिंदा बच्ची को. ओ, ओके। और जब हमने उसको पास्ट लाइफ में लेके गए, उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, उसकी पूरी बॉडी में गूज बम्स आ रहे थे. मतलब इतनी हाई इंटेंस एनर्जी थी, क्योंकि जब हम काम करते हैं, हम सुपर कॉन्शियस स्टेट से काम करते हैं. सुपर कॉन्शियस स्टेट वो होता है कि वो किसी भी उस इंसिडेंट को, जिसकी वजह से आज उसकी लाइफ ग्रो नहीं कर रही है, वो उस इंफॉर्मेशन को टैप करता है कि क्यों आज वो बच्ची अपने अपने खुद के बच्चे से इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंगली अटैच थी कि वो अपने बच्चे को छोड़ ही नहीं पाती थी. यहाँ तक कि वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजती थी. मतलब शी वाज नॉट रेडी, उसने होम स्कूल कर लिया था. क्योंकि उसके साथ एंड ये हुआ था। करेक्ट. सो इस बात का ओके। क्वेश्चन का आंसर कि ऐसा सबको ये होता था कि भाई व्हाई डजंट शी वांट टू सेंड हर चाइल्ड टू स्कूल, हम्म व्हाट इज द पर्पस. हम्म आज उसका बच्चा एक ऐसे रिलीजियस स्कूल में पढ़ता है जहां वो सारे स्पिरिचुअल चीजें सीख रहा है. लेकिन उसने उसके बाद, जब वो पास्ट लाइफ का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उसको ये रियलाइजेशन हुई कि नो, आई कैन प्रोटेक्ट माई सन, बिकॉज शी फेल्ट अनप्रोटेक्टेड बाय हर मदर. सो एज अ सोल शी डिसाइडेड कि मैं अपने बच्चे को कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी. सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे चीजें खराब होती है. एक और पास्ट लाइफ था, उसमें एक बच्चे को कुछ बैड हैबिट्स थी, तो वो और उसको ना सारे स्वेरोसिस भी था. तो हमने उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, तो उसमें उसने देखा कि उसके ही अंकल ने उसको पास्ट लाइफ में बर्न कर दिया था, जो इस लाइफ में उसका एक वेरी क्लोज रिलेशनशिप में है. और जब भी वो उसको देखता था, मतलब उसको स्वेरोसिस कब हुई, जब उसने फर्स्ट टाइम अपने उस अंकल को अपने मदर के साथ मिसबिहेव करते हुए देखा. बाय बर्थ उसको स्वेरोसिस नहीं था. तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम सोरोसिस को बर्निंग से कनेक्टेड देखा है हमने इसको, कि पास्ट लाइफ में अगर किसी को बर्न कर दिया या किसी एक जगह पे वो जल गया, क्योंकि पहले बहुत कॉमन होते थे इंसिडेंट्स, जला देना और बर्निंग. जी, पहले ज्यादा होते थे। तो अब नहीं है.
तो उसका जो ही वाज अराउंड 8 और 9 इयर्स ओल्ड व्हेन ही सॉ दिस इंसिडेंट, एंड ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर दैट उसकी बॉडी ने ट्रिगर्ड फील किया और उसकी बॉडी पे सोरोसिस होना शुरू हुई। उन्होंने बहुत स्टेरॉइड्स किए, दवाइयाँ की, नहीं उसको कोई बच्चे को असर हो रहा था। तो हमने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो पता चला कि उसका वो बर्निंग सेंसेशन वहाँ से ट्रिगर हुआ था, जहाँ उसको केव में उसकी मदर को और उसको दोनों को जला के, एंड ही कुड सी इवन द बोन्स ऑफ हिज मदर एंड इन द पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कि मेरी माँ की और मेरी दोनों की अस्थियां उस जगह पड़ी हैं। एंड देन वी आस्क द सोल कि अब इसको इससे मुक्त करो, कि भाई अब ये तो आपने दिखा दिया कि भाई this is the reason of anger. So he says he has some bad habits in this life, so I will take 3 years to give, I will give him 3 years to realize this as a human, and after that if he doesn't then I will not, if he does then I will heal him. तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ सोल चूज करती है, क्योंकि उसको लेसन सीखना है, उसको अपनी प्रोटेक्शन सीखनी है, उसको उसको बर्न फील हुआ, उसको लगा कि मुझे किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। अच्छा ऋचा जी, ये जिस तरह लोग ये देखते हैं अपना पास्ट लाइफ में, तो क्या उन्होंने कभी इसको वेरीफाई करने की भी कोशिश की कि जो वो कर रहे हैं उस जगह पे या वहां पे कोई वाकई उस दौर में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था? ऐसा भी करते हैं क्या? देखते हैं, चेक करते हैं जाके? जनरली लोग नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं वो अपने आप को सेटिंग में देखते हैं, कपड़े देखते हैं, जगह का बहुत डिफरेंस होता है जो उन्होंने कभी देखी नहीं है, तो वो मेमोरी कहाँ से आएगी उनके पास। मान लेते हैं आप अगर इंडिया में है, मान लें आप राजस्थान, एक एग्जाम्पल दो, आप अपने आप को एक फॉरेनर की तरह देख रहे हैं, तो वहाँ वेरिफिकेशन का पॉइंट ही नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने आप को देख ही नहीं सकते। वैसे एक पॉइंट ये है। तो बहुत कम लोग होते हैं, मेरे उसमें नहीं आए कभी कि किसी ने वेरीफाई करने की कोशिश की, बट दे व्हेन दे सी, क्योंकि जब आप कभी भी पास्ट लाइफ में जाएंगे ना, तो आपकी बॉडी में बहुत सारा शिफ्ट आएगा, पता चल जाता है, हम महसूस हो जाता सोमैटिक है। स्टेट, हाँ आप उसको सोमैटिक स्टेट बोलते हैं, हम उसको अपनी लैंग्वेज में सोमैटिक स्टेट चेंज बोलते हैं। तो जब भी सोमैटिक स्टेट में चेंज आएगा तो हमें भी पता चल जाता है कि ये पास्ट लाइफ है या ये खाली बातें कर रहा है दिमाग, क्योंकि दिमाग के पास विजुअलाइजेशन की पावर भी है। तो कई लोग दिमाग से भी बातें करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, बट अगर बॉडी में शिफ्ट नहीं आया तो वो नहीं हो रहा उसके अंदर, वो खाली इल्यूजन क्रिएट कर रहा है उसका माइंड। बॉडी में तो शिफ्ट वो क्या? भी बहुत बार किसी की बॉडी जंप करना लग जाती है, बहुत बार किसी की बॉडी में एनर्जी हाई हो जाती है, पैर स्ट्रेच हो जाएंगे, हाथ अकड़ जाएंगे, मतलब देयर आर मेनी थिंग्स, द सोल विल स्टार्ट क्राइंग, वॉइस विल चेंज। इमोशन से पता चल जाएगा कि वो कितना डेप्थ उसके हाँ, अंदर है, कि वो हाँ देख रहा है डेप्थ या में नहीं है, देख रहा वो चीज। हाँ। क्योंकि देखिए हम्म। पेन तो इस लाइफ में भी हो सकता है ना, तो रोना तो आपको इस लाइफ से भी आ सकता है कि आपकी लाइफ पास्ट में मान ले somebody is in a bad relationship, तो वो आउटबर्स्ट भी हो सकता है। बट जब पास्ट लाइफ का आउटबर्स्ट होता है और करंट लाइफ का आउटबर्स्ट होता है, दे आर वेरी डिफरेंट आउटबर्स्ट ऑल्सो। आपको एनर्जी, वाइब्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, सबसे मैसेज समझ आ जाएगा कि दिस इज नॉट व्हाट इट इज। ओके, अच्छा ऋचा जी, ये जो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, कोशिश तो यही होगी इसके बाद कोई और जहन में ना आए, लेकिन ये बताइए कि ये जो कहा जाता है कि जो एंसेस्टर्स हैं हमारे, हमारे पेरेंट्स अगर नहीं हैं तो वो, या उनसे पहले वाले फोर फादर्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो है वो साथ, उनकी एनर्जी जुड़ी रहती है हमारे साथ, किसी के साथ वो एक ब्लेसिंग के तौर पर साथ रहते हैं। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जेनेटिक डीएनए है हमारी, खाली हमारे अपने एंसेस्टर्स की नहीं, हमारे तो जितने भी हमारे पूर्वज भी हैं, हम सब तो उसी की मेमोरी है ना। हमारे अंदर खाली एक हमारा डीएनए नहीं है, हमारे अंदर इस हम्म। ब्रह्मांड का डीएनए भी है। हम्म। हम कोई भी चीज टैप कर सकते हैं। जैसे आप मानिए कि मैं किसी किसी चीज को देखना चाहती हूँ, तो मैं अगर मैं यूनिवर्स के जेनेटिक से भी कनेक्टेड हूँ तो भी मैं उसके अंदर टैप कर सकती हूँ। पास्ट बहुत साल पहले जो मेरे एंसेस्ट्रल लाइन में भी नहीं है। हाँ, एंसेस्ट्रल लाइन हमारी हमेशा जुड़ी रहती है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसेस, इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस, बट देयर इज अनदर मेमोरी व्हिच इज कॉल्ड द यूनिवर्सल मेमोरी व्हिच इज आल्सो कनेक्टेड विद अस। तो ये जो एंसेस्टर्स की बात की जाती है, तो इसका मतलब ये भी है कि वो लोग के जो इन री इनकारनेट जब तक नहीं होते, उनकी सोल या उनकी एनर्जी अपने किसी घर में या अपने किसी घर वाले के साथ जुड़ी रह सकती है सालों तक। ऐसा बिल्कुल, हो सकता बिल्कुल, है? जैसे हम बोलते ओके। नहीं, मेरे परदादा जी ऐसे करते थे,
हाँ। अब बच्चे ने तो नहीं देखा परदादा को, लेकिन उसकी जो डीएनए है वो इस बच्चे में एक्टिव हो गया, सर्टेन बिहेवियर्स, क्योंकि बिहेवियर कभी नहीं जाता है। आपके बच्चे ने एक बार किसी चीज को देख लिया, वो उसकी मेमोरी लाइन में आने वाली जनरेशन में भी फॉलो होगा। नहीं, मैं समझी नहीं, आपने बात की। मेरा तो कहने का मकसद ये है कि जैसे अब हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं, वो अगर री इनकारनेट उन्होंने फैसला नहीं किया तो वो घर में या अपने बच्चों के साथ उनकी एनर्जी जुड़ी रह सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो ऐसा तो है। अच्छा। जेनेटिकली जुड़ी हुई है ना, जेनेटिक, आप डीएनए में तो उनकी एनर्जी आपके अंदर वैसे भी फ्लो कर रही है, खाली जुड़ी ब्लेसिंग्स के फॉर्म में नहीं है, एनर्जी फॉर्म में भी फ्लो कर रही है, जेनेटिक मेमोरी के फॉर्म में। अच्छा। ओके। मैं आपको 2 चीजें बता रही हूँ, आप सिर्फ पूछ रहे हैं कि क्या हाँ, मैं उनके जाने ओके। के बाद भी हमारी हाँ। एनर्जी जुड़ी हुई है? यस इट इज, बट इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ आवर डीएनए, विच इज द एनर्जी, देयर मेमोरीज, देयर मेमोरीज। ब्लेसिंग्स, या। their pains also. Well, let's say I could not achieve something and I have this pain, so somebody in my family as a soul will rebirth to complete this pain, so that this lineage is free from that pain. जैसे वाओ। आप कई लोग बोलते हैं ना, दिस इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, तो हाँ वो हाँ। अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का पेन या ट्रॉमा अपने लेसन में खुद सीखेगा और कंप्लीट करेगा, इस लाइनेज का कंप्लीशन करवाएगा। ब्लेसिंग्स ही नहीं, पेन और ट्रॉमा और कर्सेस भी चलते हैं। ओह माय गुडनेस। ऋचा जी, एक बार फिर थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने थैंक इतना यू। ज्यादा टाइम हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला है, और हमने बहुत कुछ सीखा है एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो कि अब साइंस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, बहुत काम हो रहा है, और हमारे व्यूअर्स तक एक ऐसी जबरदस्त नॉलेज पहुंची है। तो आइंदा भी आपसे बात होगी। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू।